राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। देश में इन दिनों बारिश और बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा है। पहाड़ से लेकर के मैदानी इलाके, हर तरफ तबाही बर्बादी के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइड से जिंदगी उथल पुथल हो चुकी है। हर रोज होते भूस्खलन, जहां सड़कें टूट रही हैं, लोगों का घर बार बिखर रहा है, तो लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। यानी बारिश और बाढ़ ने पहाड़ों में जबरदस्त उत्पात मचाया है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश और बाढ़ लोगों का जीवन बेपटरी कर रहा है। पंजाब, हरियाणा समेत देश के तमाम राज्यों में बारिश ने अपना कहर बरपा रखा है। पंजाब में हालात ज्यादा गंभीर और चिंताजनक भी नजर आते हैं। हालात तो ये है कि गांव, खेत और लोगों के घरों में 10 से 12 फीट तक पानी जमा हो गया है। पंजाब में बारिश के नाम सिर्फ बर्बादी हो रही है, बल्कि लोगों की जानें भी जा रही हैं। राज्य में अभी तक 30 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा फसल, खेत और लोगों के घर, मकान सब पानी में डूबे हैं। हालात ये हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं हरियाणा में भी हालात लगभग पंजाब के जैसे ही हैं। हरियाणा की करीब सभी नदियां उफान पर हैं। प्रदेश की नदियों को जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। यहाँ यमुना, मारकंडा, घग्गर और टांगरी जैसी नदियों का पानी ओवरफ्लो होकर के गांव और खेत और लोगों के घरों तक पहुंच गया है। हथनीकुंड बैराज से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसे में इस पानी से दिल्ली और इसके आसपास और निचले इलाकों में बारिश और जलभराव का खतरा बना हुआ है। यानी पंजाब, हरियाणा में बारिश और बाढ़ से हालात बेहद नाजुक हैं। वहीं प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी लगातार इन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लोगों की मदद के लिए अधिकारियों को ग्राउंड पर तैनात भी किया गया है। डीसी, एसपी से लेकर दूसरे अधिकारी सभी लोगों के बीच जाकर के उनकी सहायता कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने तमाम विधायक और मंत्रियों को ग्राउंड पर उतारने के भी निर्देश दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग कर दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करके ये लिखा है कि पंजाब में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में स्थिति बेहद चिंताजनक है। ऐसे में मुश्किल समय में आपका ध्यान और केंद्र सरकार की सक्रिय मदद अत्यंत आवश्यक है। हजारों परिवार अपने घर, जीवन और अपनों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये आग्रह करता हूं कि इन राज्यों के लिए और खासतौर पर किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की तत्काल घोषणा हो। राहत और बचाव कार्यों को और तेज किया जाए। वहीं राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी हरियाणा सरकार से किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा देने की मांग की है। इसके साथ ही लोगों को मदद पहुंचाने की बात भी कही है। अब विपक्ष की मांगों के बीच में बीजेपी नेता भी लगातार इन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। मंत्री, विधायक लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। आज बड़ी बहस भी हम इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल यह है कि बारिश और बाढ़ पर ये जो सियासत है वो क्यों गरमा रही है। आपदा के बीच में क्या पंजाब और हरियाणा को राहत का पैकेज मिलेगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। जहाँ तक हरियाणा की बात है, बड़े भारी बारिश की वजह से सबसे बड़ी समस्या आ रही है जल भराव की। बहुत से जिलों में हजारों लाखों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है, जिससे किसान को, ग्रामीण कई जो हमारी बस्तियां हैं वो उसके चपेट में आई हैं। शहरों में तो जो दुर्दशा है वो तो आपके सामने है ही है। इसमें सरकार जितनी ज़्यादा हो सकता है राहत दे, और क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल के और सरकार अपने दरवाजे बंद कर देती है, वो नहीं चलेगा। सरकार धरातल पे उतरे, स्पेशल गिरदावरी की जाए। जितना भी जिनकी फसलें नुकसान हुआ है, और जल भराव कई तो ऐसा है जहाँ 2-2 फसल का नुकसान हो गया एक साथ, अगली फसल भी दिखाई नहीं देती, तो वहाँ पे उस हिसाब से 50,000 रुपये प्रति एकड़ की हमारी मांग रही है कि उतना कम से कम मुआवजा सरकार डिक्लेयर करे। साथ में ये जो जल भराव की हर वर्ष समस्या हरियाणा में इतना विकराल रूप लेती जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार बीजेपी। हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पूरे प्रशासन को बाढ़ के उपायों के लिए और किसी भी नागरिक को कोई परेशानी ना हो, चाहे वो किसान हो, चाहे गांव में रहने वाला हो या शहर में रहने वाला हो,
किसी भी प्रकार से, क्योंकि बाढ़ के जो बारिश के कारण हालात बने हैं उससे निपटने के लिए अच्छे पुख्ता प्रबंध प्रशासन की तरफ से हुए हैं। और हमने पार्टी स्तर पर भी सभी विधायकों की, सभी सांसदों की, सभी अपने चेयरमैन हैं, अपने पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जो जिस क्षेत्र में रहता है अपने अपने क्षेत्र में रह के किसी भी प्रकार की किसी परेशानी किसी को बारिश की वजह से आएगी, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत सारे गरीब भाइयों की छतें टूट जाती हैं, कोई दीवारें गिर जाती हैं, मकान में दरारें आ जाती हैं, तो उनको अगर कोई रहने की परेशानी हो तो उनके प्रबंध किया जाए, कोई खाने पीने में दिक्कत हो तो उनके खाने का इंतजाम किया जाए। बाला छावनी में हमने पूरे प्रशासन को अलर्ट किया है। एसडीएम कमेटी के ईओ, एक्शन और सफाई के जो अधिकारी हैं उन्होंने सारे शहर का दौरा किया है, क्योंकि कल की बरसात आने से भी कई बार जगहों पुलिया वगैरह में पानी फंस जाता है, कोई गंद फंस जाता है, तो उनका अभी से उनको ठीक किया जाए। और सारे पार्षद, सारे मेरे पार्टी के पदाधिकारी सबकी टोलियां बना कर सारी गलियों में भेजी जा रही है। सुबह से मैंने सुबह 6 बजे से सबको भेजना शुरू कर दिया था, तो उम्मीद है सब ठीक रहेगा। बाकी टांगरी में कह रहे हैं और पानी आ रहा है, तो उसके लिए भी हमने एसडीआरएफ भी बुला ली है और डिप्टी कमिश्नर मोदी को मैंने कहा है कि आप आर्मी से भी बात करके उनको भी अलर्ट पे रखा जाए, तो वो उनसे भी बात कर रहे हैं। और इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी कहा है कि जो पिछली बार जब पानी आया था कुछ क्षेत्रों में वो निकल गया, वैसे तो हमने 8 किलोमीटर लंबा बांध बना के दिया है जब मैं पहली बार पावर में आया, तो उससे शहर की काफ़ी सुरक्षा रही। पीछे भी 38,000 क्यूसेक पानी आया था टांगरी में, लेकिन उस बांध से ये रही। केवल नुकसान उन लोगों का हुआ जिन्होंने बांध के अंदर घर बना रखे। और जो पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा जल स्तर बढ़ा था, तो उसमें भी बहुत जगहों पे इस तरह का संकट पैदा हुआ था। परंतु मुझे खुशी है कि हमारे क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो जो 2023 के अंदर जिस प्रकार के हालात बने थे और उसके बाद जो प्लानिंग की गई और जिस प्रकार से सारे तटबंधों को मजबूत किया गया, स्टड लगाए गए, एक मजबूत फ्लड वर्क्स के कार्य हुए, जिसकी वजह से उस प्रकार से नुकसान होने से एक क्षेत्र बचा है। और आज भी जो प्रशासन है, विभाग है, पूरे तरीके से सजग है। मैंने भी आज अधिकारियों को ये फिर से निर्देश दिए हैं, हालांकि मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं, कि वो बिल्कुल एक विजिलेंट रहें और पूरे तरीके से सजग रहें, और साथ ही साथ भविष्य के लिए भी जो कार्य योजना है उसका भी प्रारूप तैयार करें, क्योंकि जहां पर भी इस प्रकार का कटाव खेतों में हुआ है, जहां पर भी हमें लगता है कि यमुना का बहाव कभी भी बढ़ने के कारण से या यमुना के बहाव की दिशा बदलने के कारण से खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो ग्रामीणों के साथ तालमेल करके वो अगली योजना बनाए, क्योंकि जहां ग्रामीणों की तरफ से जो सुझाव आते हैं वो बहुत कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनका एक पुराना हमारे बुजुर्गों का अनुभव है और उनको ये जानकारी होती है कि यमुना के बहाव के कारण से किस प्रकार से कहाँ दिक्कत आ सकती है। तो मैंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि आगे के लिए भी जो भी हमने यहाँ पर फ्लड वर्क करने हैं उसकी अच्छे तरीके से तैयारी करें और समय रहते हम अपने प्रपोजल सरकार के पास भेजें। गाँव पे प्रधानमंत्री जी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, परंतु मैं समझता हूं कि जहां जहां पर भी हम बाढ़ की रोकथाम को लेकर जो यथासंभव कदम है जो उठाए जा सकते हैं, जो सीमित संसाधनों के अंदर जो संभव है, वो कम से कम गंभीरता से हो, सही प्लानिंग से हो। जैसे कि हमने खुद देखा पिछले 2 वर्षों के जो भी काम इस क्षेत्र में हुए, उसका लाभ आज हमारे क्षेत्र के लोगों को मिला है। तो बाढ़